नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। अपने सामान्य ज्ञान में राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स के कुछ टॉपिक अपन ने पिछली क्लास में किए थे, ठीक है। उनमें से मेनली अपन ने एक तो संविधान का इतिहास के बारे में पढ़ा और दूसरा पढ़ा किसके बारे में साथियों, कि जो बैठक हुई थी संविधान सभा की बैठक, उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों ने भाग लिया और उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। संविधान सभा का निर्वाचन मैंने बताया किस मिशन के तहत, तो किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत टोटल संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस ने 296 जो सीटें थी उनमें से 200 कितनी 8 सीटें जीत ली और 73 सीटें जीत ली किसने? मुस्लिम लीग ने। और बाकी जो 15 सीटें बची वो किसकी हो गई साथियों? वो अन्य जो भी थे, सिख थे, जैन थे, उनकी सम्मिलित हो गई, ठीक है। अंतिम अपन ने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर दिया गया? अंगीकृत आत्मनिर्भरता समर्पित कर दिया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। और यदि आपको पूछा जाए केवल संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मसमर्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। दोनों अलग अलग है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, संविधान में सबसे पहला जब अपन बुक देते हैं संविधान की, तो सबसे पहला टॉपिक आता है किसका साथियों? प्रस्तावना का। प्रस्तावना क्या चीज है? प्रस्तावना एक तरह से बोले तो संविधान की कुंजी है। क्या है? संविधान की कुंजी। मतलब जो भी संविधान लिखा हुआ है उसका एक पूरा सार फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, वो क्या बोलते हैं अपन? संविधान की कुंजी। इसी को संविधान का मूल ढांचा भी नाम दिया गया है और इसी को बोला जाता है संविधान का परिचय। क्या बोला जाता है? संविधान का परिचय। देखो उस प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, उस पृष्ठ पर क्या लिखा गया? उस पृष्ठ पर लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कितने हो गए? सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब सभी देश के नागरिकों को विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की या किसी भी धर्म को मानने की क्या है? यहाँ पर स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ पर क्या है? समता है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में किसने लिखा? जब संविधान सभा के जो भी कमेटी थे 284 व्यक्तियों ने जो साइन किया था, उन्होंने बताया कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, कब? मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2007, ठीक है, को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है। क्या किया जाता है? कब किया जाता है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित? 26 नवंबर 1949 को। ये हो गया किसके बारे में साथियों? प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या चीज थी? देखो, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए या पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के अकॉर्डिंग या उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक रूप था किसका? प्रस्तावना का, जिसमें पूरे संविधान का सार लिखा गया था। क्या सार लिखा गया था? इसीलिए संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, इस प्रस्तावना पर क्या हुआ? अलग अलग विचार हुए। किसी ने बताया कि इस प्रस्तावना पर क्या संशोधन नहीं किया जा सकता, कुछ भी कांट चांट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ? एक केस हुआ, उस केस का नाम था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। क्या था साथियों? यहां पे लिख रहा हूं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ठीक है। इसने बताया, क्या बोला इसने? कि इसने ये हाईकोर्ट में चुनौती दी कि संविधान क्या है, ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। कब दिया ये? तो 1957 में दिया। कब दिया? 1957 में। इसी प्रकार 1960 में, कब साथियों? 1960 में एक और आया, कौन सा? बेरुवाड़ीवाद। कौन सा वाद?
बेरुवाड़ीवाद। इस वाद पर हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट ने क्या बताया कि प्रस्तावना किसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। क्या भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, किसमें, प्रस्तावना में। ठीक है, हो गए यहां तक। फिर क्या हुआ साथियों, क्या वर्तमान में संविधान में जो प्रस्तावना का चैप्टर है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। ठीक है, 1960 के बाद में 1973 में एक और क्या वाद हुआ, मतलब एक और केस हुआ। क्या नाम था उसका, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में हाईकोर्ट ने क्या बोला, हाईकोर्ट ने बोला संविधान के हर भाग में संशोधन किया जा सकता है, संविधान के हर भाग में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। किया जा सकता है। और इसी प्रकार प्रस्तावना भी, इस हाईकोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना भी संविधान का ही हिस्सा है, इसलिए प्रस्तावना भी क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि किसके तहत हाईकोर्ट ने ये क्या आदेश दिया कि प्रस्तावना में भी क्या किया जा सकता है, संशोधन, तो आपको याद रखना 1973 में हुआ था। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि किस प्रस्तावना या किस रूल या वाद के तहत न्यायालय में प्रस्तावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का जो केस हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ 1973 में फिक्स हो गया, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि प्रस्तावना में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसी प्रस्तावना में चेंज कर सकते हो का आदेश आने के बाद में जो हुआ कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा साथियों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। कब हुआ, 1956 में। इस 42वां संविधान संशोधन में क्या, संविधान में 3 नाम जोड़े गए। कौन कौन सा था, एक तो था कौन सा, समाजवादी। क्या था साथियों, समाजवादी। दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा नाम था अखंडता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। 4 नाम दे देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। याद रखना है 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 तो शब्द जोड़े गए, बाकी कोई सा भी शब्द आए जाए तो क्या है, प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन आ सकता है, कई बार लिखा हुआ आता है लोकतांत्रिक गणराज्य, और बाकी 3 ये देते हैं। तो लोकतांत्रिक गणराज्य पहले से क्या प्रस्तावना में था, 42वां संविधान संशोधन के तहत केवल 3 नाम ही जोड़े गए। कौन कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आया क्या समझ में। ये किसके बारे में है, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, तो प्रस्तावना को बोला जाता है साथियों, एक तो संविधान की कुंजी। क्या बोला जाता है, संविधान की कुंजी। दूसरा इसी का नाम क्या है, संविधान का मूल ढांचा या संविधान का परिचय। संविधान का मूल ढांचा, या फिर अपन बोले तो क्या, परिचय। क्या, परिचय। आया क्या समझ में, यहां तक सबको आया। ठीक है, प्रस्तावना किसके तहत, तो प्रस्तावना क्या, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या रखा गया था बैठक में, उसके तहत ये प्रस्तावना का क्या हुआ था, सार स्पष्ट हुआ तथा ये प्रस्तावना क्या हुई, संविधान का भाग बन गई। आया समझ में। क्या लिखा हुआ है, तो वो अपन को ये बताया है। कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर हुआ, तो 26 नवंबर को। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए लागू कब हुआ, तो याद रखना है लागू संविधान हुआ टोटल पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आया समझ में, आया क्या। जब ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे संविधान में। ठीक है, इतना बड़ा संविधान एकत्रित होकर एक भारत का क्या हुआ, संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत का संविधान बनाया गया। ठीक है, इसी कारण से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान की गिनती में आता है या फर्स्ट नंबर में आता है। अब देखो, जो भारत के
संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे, उन्होंने 60 देशों के अलग अलग क्या पढ़े, संविधान का क्या किया, निष्कर्ष निकाला, और जो चीज जिस देश के संविधान की अच्छी लगी वो किस में मिला दी, भारत में मिला दी। इसी प्रकार भारत का संविधान बहुत बड़ा हो गया, और इसीलिए भारत के संविधान को उदार का थैला भी कहा जाता है। उदार का थैला क्यों? क्योंकि भारत का संविधान है जो अन्य देशों से जो चीज अच्छी लगी वो उठाई और भारत के संविधान में डाल ली। आया समझ में? अब क्या क्या चीज कौन कौन से देशों से अपन ने ली है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे अपन, कि क्या भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। स्रोत मतलब कौन से देश है, जैसे ब्रिटेन से अपन ने क्या क्या लिया, जो ब्रिटेन की अच्छी चीज थी वो किस में मिला ली, भारत के संविधान में। अमेरिका से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, रूस से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब से अपन ने क्या क्या एक संविधान पढ़ा और अपन के देश में क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हो गया किसके बारे में साथियों, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में मेनली एक ही क्वेश्चन आता है, एक तो इनमें से कौन सा नाम नहीं था, और एक किसके अधिनियम के तहत या कौन से केस के तहत संविधान के प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है। तो कौन सा है, केशवानंद भारती बनाम 1973 वाला केस। आया समझ में यहाँ तक? या फिर संविधान को कब अंगीकृत आत्मनिर्भर किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हिंदी वाला भी याद रखना, कई बार क्या है कि हिंदी वाला भी पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था उस समय एक बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हिंदी में बताइए संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो याद रखना मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2007। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आया समझ में? यहाँ तक सब समझ में आया। अब देखिए आगे है संविधान के स्रोत के बारे में। आगे देखिए साथियों, अगला है संविधान के स्रोत क्या चीज है उनके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति ने 60 अन्य देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद कुछ वहां की स्पेशली चीजें किस में मिला दी गई, भारतीय संविधान में रखी गई। ठीक है, और वो कौन कौन सी चीजें थी और उनके अनुसार अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान में 395 तो थे क्या साथियों, अनुच्छेद। ठीक है, और 8 थी अनुसूचियां, और 22 थे क्या, भाग। कितने थे, 22 भाग। और वर्तमान में देखें तो लगभग क्या अनुच्छेद तो 395 के लगभग ए बी प्लस जुड़ के इस है तो 395, लेकिन इसके अलग अलग भाग होके 448 के लगभग हो गए। ठीक है, लेकिन अनुसूचियां कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां, और भाग अभी वर्तमान में कितने हैं, 22 ही है। कितने हैं, 22 है। तो देखो प्रारूप समिति ने 60 अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद क्या अलग अलग जगह से क्या क्या लिया उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लिया साथियों ब्रिटेन से। कौन से देश से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भारत का संविधान में क्या क्या ली गई वो देखिए। एक तो सबसे ली गई सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था कि भारत का जो संसद है उसकी व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, वो कहां से ली, वो ली ब्रिटेन से। आया समझ में। दूसरी ली द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये दो चीज होनी चाहिए एक संसद में, ये भी कहां से ली, ब्रिटेन से ली। ठीक है, अगला ली मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल व्यवस्था। ठीक है, मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होने चाहिए, उनके बारे में भी कहां से ली गई, ब्रिटेन से। चौथा है साथियों एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता एकल है। ठीक है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है कि आपको भारत की अलग और राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, एकल नागरिकता है भारत में। आया समझ में। अगली क्या ली गई ब्रिटेन से, अगला लिया गया साथियों क्या, अगला लिया गया विधि के समक्ष समता। समक्ष समता कहां से ली गई, वो भी कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। अगला सीएजी की पोस्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की भी पोस्ट।
आगे समझ में, ये सभी और विधायी प्रक्रिया भी इसी से ली गई। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन का संविधान जब पढ़ा भारत के संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों ने, तो एक तो संसदीय शासन व्यवस्था के संसद की जो शासन है वो किस प्रकार चलनी चाहिए, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से ले ली, मंत्रिपरिषद व्यवस्था ब्रिटेन से, एकल नागरिकता के बारे में खूब पूछा गया है। एकल नागरिकता भारत के कौन से देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता कहां से ली गई है साथियों? ब्रिटेन से ली गई है। सीएजी का पद मतलब ये भी कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। आया समझ में? अगला है साथियों देश कौन सा? अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया? देखिए, अमेरिका से अपन ने क्या लिया? एक तो लिया स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब क्या हुआ? भारत की जो न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी सरकार के नीचे कार्य नहीं करती है। ये क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र कार्य करती है। आया समझ में? दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या साथियों? न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी कहां से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है कहां से? अमेरिका से। ठीक है, तीसरा लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों। क्या साथियों? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसे हटाया जा सकता है? यदि आप सुप्रीम कोर्ट या क्या किसके हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए तो क्या प्रक्रिया है? आपको क्या आपका पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, ये प्रक्रिया किससे ली गई? अमेरिका से ही ली गई। और एक मोस्ट जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? ठीक है, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। आया समझ में? एक है साथियों राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो उस पर क्या लगाया जाएगा? महाअभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, इसलिए महाअभियोग में कौन कौन व्यक्ति क्या वोटिंग कर सकते हैं, तो उसकी जो भी पूरी प्रक्रिया है वो भी किससे ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, लास्ट है विधि के समक्ष समानता। मतलब क्या हुआ? संविधान या कानून सबके लिए क्या है? समान है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। देख लीजिए, एक अपने ले लिया साथियों ब्रिटेन से 5 चीजें 6 चीजें, अमेरिका से ले ली ये चीजें। मुख्यतः रूप से ब्रिटेन में एक तो एकल नागरिकता का खूब बार क्वेश्चन आता है, एक द्विसदनीय व्यवस्था का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें साथियों एक तो मूल अधिकार बार बार क्वेश्चन आता है। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो अलग आएगा। मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से और मूल अधिकार लिए गए कहां से साथियों? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे कुछ और भी क्या देश, उनसे क्या क्या लिया गया है। अगला है साथियों आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। मुख्यतः रूप से आयरलैंड से सबसे बड़ी चीज ली गई है, वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए हैं? खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए। खूब बार क्वेश्चन आया है, याद रखना। नीति निर्देशक तत्व कहां से? तो कहां से? आयरलैंड से। दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति को कैसे चुनेंगे आप, उसके बारे का पूरा प्रोसेस कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से एक और लिया गया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया। आपको पता हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में अपने मन के सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने कितने? राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति
अपने मनोनीत कर सकता है। कैसे व्यक्ति को करेगा? जो कला, सामाजिक, खेलकूद, व्यापारिक दृष्टि से क्या हो, परिपक्व हो, उनको क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो ये पूरा फॉर्मेट कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आया समझ में? 3 देशों के बारे में हो गया। आगे पढ़ते हैं अन्य और कौन से देश हैं जिनसे क्या 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 लिया गया है भारत के। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में कौन सा देश है? तो इसके बाद में है साथियों कनाडा। कौन है? कनाडा। कनाडा से देखो भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है उसके बारे में। पहला लिया गया है साथियों राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल किस तरीके से नियुक्त होगा, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या क्या है, मनोनीत करने की या फिर निर्वाचित करने की क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने वर्ष तक रहेगा ये, कितनी उम्र का होना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आया समझ में? अगला है हाईकोर्ट की परामर्श देने की शक्ति। देखो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, कि हाईकोर्ट के पास अधिकार है, यदि राष्ट्रपति किसी कानून पे परामर्श चाहता है हाईकोर्ट या किसका, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, तो ये परामर्श देने के लिए बाध्य है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो क्या शक्ति है, ये कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तीसरा है संघ व राज्यों, किसके साथियों? संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। मतलब क्या हुआ? कौन कौन सी शक्ति केवल संघ कर सकता है या कानून बना सकता है, कौन कौन सी कानून पर ये राज्य भी उस पर क्या कर सकता है? डिस्कस कर सकता है। ये सभी किससे ली गया है? कनाडा से लिया गया है। आया समझ में? अगला है साथियों दक्षिणी अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? सबसे बड़ी चीज दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, के संविधान को कैसे संशोधन किया जा सकता है। तो क्या साथियों? संशोधन की प्रक्रिया। किसके संशोधन की? तो आपको पता है अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संविधान के बारे में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से। आया समझ में? अगला लिया गया है राज्य सभा में निर्वाचित सदस्य। अपन ने पढ़ा अभी पहले राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तो वो आयरलैंड से, लेकिन निर्वाचित सदस्य कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लेके। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अगला देखिए साथियों, अगला है देश कौन सा? अपना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से अपन ने ली सबसे पहले एक सूची, और कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब मैंने 2-3 बार आगे भी बता दिया, जिस पर क्या केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो कौन सी? समवर्ती सूची कहलाती है। आया समझ में? और अंतिम जो निर्णय होगा वो किसका होगा? किसका होगा? किसका? केंद्र का होगा। ठीक है, अगला साथियों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और लास्ट है प्रस्तावना का प्रारूप। किसका? प्रस्तावना का प्रारूप। ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए जर्मनी। जर्मनी देश के संविधान से भारत में कौन कौन से क्या चीजें ली उनके बारे में। ठीक है, जर्मनी से मुख्य रूप से एक ही चीजें ली। अपन ने देखा भारत के नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार है, यदि भारत में आपातकाल की स्थिति आ जाए तो क्या मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है? तो ये जो पूरी शक्ति है ये किसके अंतर्गत है? राष्ट्रपति के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? राष्ट्रपति। तो अपन क्या बोल सकते हैं? आपातकाल के प्रावधान में, आपातकाल के प्रावधान में मूल अधिकार निरस्त की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा
ये किस में लिखा गया है? तो ये जर्मनी के संविधान में लिखा गया था, जो भारत ने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। आया समझ में? अगला देश कौन सा साथियों? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस के संविधान से कुछ लिया कि अपन ने दो चीजें ली। एक तो ली साथियों कौन सी? गणराज्य। क्या ली? गणराज्य। दूसरा क्या ली? क्या क्या? एक तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये कहां से, तीनों शब्द कहां से लिए गए? फ्रांस से। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं? तो कहां से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। अब एक मोस्ट देश आता है, जो कौन सा है? रूस। और इसका बार बार क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। देखो तीनों अलग अलग हो गए। मूल कर्तव्य रूस से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और मूल अधिकार किससे? यूएस से। किससे? यूएस से। याद रखना है, तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और अंतिम है अपना कौन सा? जापान। कौन सा है? जापान। जापान से क्या? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है साथियों? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहां से ली गई है? ये ली गई है साथियों कहां से? जापान से। ये इतने देशों से भारत के संविधान में कुछ ना कुछ क्या स्पेशली पॉइंट मिलाए गए, ठीक है। अब एक अपना अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें से भी 2/3 अधिनियम कहां से लिए गए थे? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे, जो अंग्रेजों के टाइम क्या अंग्रेजों ने निकाला था। आपको पता हो तो मैंने पढ़ाए थे सबसे पहले अधिनियम के बारे में, कुछ एक्ट के बारे में 1773 से लेकर 1935 तक बढ़ाए थे। उनमें से मुख्य रूप से क्या क्या कार्य हुए थे उनके बारे में अपन ने क्या किया? डिस्कस किया था। तो ये हो गए साथियों क्या? संविधान के स्रोत। क्या हो गए? संविधान के क्या है साथियों? ये स्रोत है, मतलब कौन से संविधान से कौन कौन सी मुख्यतः चीजें ली गई थी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो इसके बाद में साथियों अपने आएगा किसके बारे में? कि संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं, और कौन सी अनुसूची में क्या लिखा गया है और कौन से भाग में क्या लिखा गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में कल, ठीक है। जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और क्या अपने लक्ष्य के और मुकाम की ओर हासिल करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।